क्यों नहीं लेकर जाती हो? यहाँ घर के पास सुबह से शाम तक अकेले बैठ कर मेरा दिमाग खराब होता है। वो लोग इतनी मेहनत करने पर भी मुझे ही 2 पैसे देते हैं बेटा। अगर तुम मेरे साथ आई तो वो तुमसे भी काम करवाएंगे और 1 पैसा भी नहीं देंगे। इसीलिए लिल्ली की माँ उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती है, लिल्ली को बेकार की मेहनत से बचाने के लिए। लेकिन आज लिल्ली की माँ उसे घर के बाहर जाकर खेलने की सलाह देती है। लिल्ली के घर एक शमशान घाट के सामने है। लिल्ली दिन भर वहाँ पर आने वाले लोगों को देखकर ही अपना वक्त गुजारती है। ऐसे ही एक दिन लिल्ली उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। ऐसे कहते हुए लिल्ली इंतजार करती है। वो सब वहाँ से जाने के बाद वो पैसे उठाकर वहीं पास वाली दुकान में जाकर कुछ खरीदती है। लेकिन वो दुकान वाला लिल्ली को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आपसे मुफ्त में तोड़ी मांग रही हूँ, कुछ भी पैसे तो दे रही हूँ ना। पैसे तो दे रही हो, लेकिन लशों पर लुटाए हुए। मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ। कहीं और जाकर खरीदो इन मनहूस पैसों से। लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पैसे ले जाकर अपने घर में छिपा लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिली हर रोज उन पैसों को उठाकर इकट्ठा करती है। ऐसे उन पैसों से लिली एक बर्तन भर देती है। वो देखकर लिली की माँ, ये क्या है लिली बेटा, इतना सारे पैसे कहाँ से आए घर में? क्या ये पैसे तुम्हारे हैं? ये पैसे उन लोगों के फेंके हुए हैं जो हर रोज यहाँ से अपने लोगों की लाशें लेकर जाते हैं। मैं वो पैसे उठा लेती हूँ, लेकिन वो दुकान वाला मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देता है इन पैसों से, इसलिए ये इतने ज्यादा हो गए हैं। क्या सच में ये पैसे मनहूसी है माँ? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तुम्हें ऐसे कहने वाला एक बहुत बड़ा बेवकूफ ही होगा। ऐसे लिली की माँ उसे अच्छे से समझाने पर लिली हर रोज खुशी खुशी वो पैसे उठाकर जमा करने लगती है। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं। लिली उन फेंके हुए पैसों से अपने घर का एक कमरा ही भर देती है और एक दिन बैंक वालों को बुलाकर वो चिल्लर ले जाकर नोट देने को कहती है। जब वो आते हैं तब वो दुकानदार ऐसे कहता है, अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए वो पैसे ले जाने के लिए आए हो। वो पैसे मनहूस है, लशों पर लुटाए हुए पैसे हैं वो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पैसे हैं, हमें सिर्फ उसी बात से मतलब है कि वो पैसे इनके हैं। तुम अपनी मनहूसियत अपने पास ही रखो। ऐसे कहते हुए वो बैल सारे चिल्लर लेकर लिल्ली और उसकी माँ को नोट देता है। उन पैसे देखने के बाद लिल्ली और उसकी माँ और उस दुकानदार को पता चलता है कि वो अच्छे खासे धनवान बन गए हैं। चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना बन गए हो, वो पैसे है तो मनहूस की। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। तुम्हें भाई को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिताजी की दुकान को फिर से शुरू करने वाली हूँ। वो बात सुनकर यात्री की बेटी बहुत खुश होती है और अगले दिन से स्कूल चली जाती है। क्या तुम्हें इस टायर को पंचर बनाना आता है? जी बिल्कुल आता है। आप 5 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी पंचर बना देती हूँ आपकी गाड़ी का। ऐसे यात्री गाय बड़े अच्छे से उस बैल की गाड़ी का पंचर बना देती है। पंचर बनाते हुए यात्री और वो बैल बात करते हैं कि कैसे सीखा उसने इतनी अच्छी तरह से पंचर बनाना। तब यात्री अपने पति के बारे में बताती है।
ध्यान ये है कि इससे भी करके उसे रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे कहते हुए एक दिन कंकर बैल जानबूझकर यात्री गाय से ऐसे कहता है। गांव में मेरी भी एक पंचर की दुकान है, फिर भी गांव के सभी लोग तुम्हारी ही दुकान पर आ रहे हैं। इस बात से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन गांव वालों की पत्नियों को तुमसे नफरत हो रही है। ऐसी बात सुनने के बाद यात्री गाय का दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है और वो कंकर बैल को कोई जवाब नहीं दे पाती है और उसके बाद से यात्री गाय अपने ग्राहकों से बात करना भी बंद कर देती है। ये काम तो हो गया है और अब बस एक आखिरी काम कर। कंकर बैल पर शक होता है और वो ऐसा क्यों हो रहा है कहकर गौर करने पर उस बैल को कंकर बैल की चालाकी के बारे में पता चलता है।